Hello everyone, good evening. My name is Sukanya and today we are going to do Unit 2 of Creating an Inclusive School. इसका एक टॉपिक है RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है ये 2023 के अंदर 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। तो हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आता है। सो ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि डिस्कस द रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये 16 मार्क्स में आता है, तो हम देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे कि RCI है क्या। RCI का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। So RCI of India, it was set up as a registered society in 1986। 1986 में RCI एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में सेटअप हुआ था। फिर 1992 में RCI जो है पार्लियामेंट में गया था पास होने के लिए, एक लॉ बनने के लिए। पर ये फाइनल जब इस पे दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का इस पे फाइनल सिग्नेचर्स होते हैं, तब कोई भी लॉ जो एक्ट होता है वो लॉ बन जाता है। तो हम उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, स्टैट्यूटरी मींस लॉ। सो फाइनली ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 22 जून 1993 को। फिर हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे, चेंजेस को बोलते हैं अमेंडमेंट। तो पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे 2000 में, सो दैट हम इसको और ब्रॉड बेस्ड बना सकें। एक सेकेंड। तो RCI को मैंडेट मींस उसको काम क्या दिया था। RCI का काम था कि ये रेगुलेट करेगा और मॉनिटर करेगा जो भी सर्विसेज दी जाती हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को। सो द मैंडेट गिवन टू RCI इज़ टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। रेगुलेट और मॉनिटर मतलब ये देखेगा कि जो भी सर्विसेज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ। अब हम सेकंड देखते हैं कि इसके अंदर RCI एक्ट के तहत 16 कैटेगरी के पर्सनल्स आते हैं, मतलब 16 कैटेगरी के प्रोफेशनल लोग इसमें काम करते हैं। तो अगर हमारे पास पेपर में टाइम हो तो हम पूरे 16 के 16 लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम 7-8 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर्स, जो सोशल वर्क करते हैं। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर्स, तो जो भी लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए वर्कशॉप वगैरह लगाते हैं वो लोग। रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, काउंसलर्स वो लोग होते हैं जो इन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं जो जो भी लॉ बना है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, मल्टीपर्पस रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट एंड टेक्नीशियंस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेनली जो मेंटली इल लोग होते हैं उनके साथ डील करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है उनको जो थेरेपीज़ दी जाती हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। फिर होता है हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियंस, जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए जो टेक्नीशियंस होते हैं। वोकेशनल काउंसलर्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, तो जो भी लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को काउंसलिंग वगैरह मतलब जो स्किल्स वगैरह सिखाते हैं सो दैट इन फ्यूचर दे कैन गेट अ जॉब। देन स्पीच पैथोलॉजिस्ट, देन रिहेबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स इन मेंटल रिटार्डेशन, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप्ड। तो ये 16 प्रोफेशनल्स हैं जो RCI एक्ट के तहत आते हैं। अब हम देखेंगे कि RCI के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस दोनों सेम ही हैं, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है हमें आंसर यही लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सबसे पहला टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मतलब वो ये देखते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर दूसरा है
to recognize institutions and organizations, master degree, bachelor's degree, PG diploma, certificate courses in the field of rehabilitation of persons with disability। तो अब सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सब डिग्रीज़ या कोर्सेज जो है रिहैबिलिटेशन के लिए करवा रही है, पर्सनस विद डिसेबिलिटी को ये सारे कोर्सेज करवा रही है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को मान्यता प्राप्त करवाना, उनको रिकॉग्नाइज करना, ये काम भी आरसीआई का है। थर्ड इज रिकॉग्नाइज डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन। कोई भी अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी फॉरेन कंट्री से कोई ऐसा डिप्लोमा या कोर्स करके आता है तो उसको भी रिकॉग्नाइज करने का काम आरसीआई का है। फिर हम देखते हैं कि ये रजिस्टर करता है पर्सनल्स वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड एपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जितने भी लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में नेशनल लेवल पे या और किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के अंदर डिसेबिलिटी रिलेटेड जो काम कर रहे होते हैं उनको ये रजिस्टर करता है। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। फिर उसके बाद ये रिकॉग्नाइज करता है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स। जो भी वो जो पर्सनस विद डिसेबिलिटी को स्किल्स दे रहे होते हैं, कोई भी ऐसी स्किल्स सिखा रहे होते हैं जिससे कि ये फ्यूचर में जॉब पा सकें, तो उन इंस्टीट्यूट्स को ये मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर है इट रेगुलेट स्टैंडर्ड्स इन ऑल द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री। फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पूरी कंट्री में सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हों, इन हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेम ही स्टैंडर्ड्स फॉलो हों। देन नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल। तो जितने भी लोग इस डिसेबिलिटी रिलेटेड कार्य में इन्वॉल्व होते हैं पूरे देश में, उनका एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर बनाया जाता है। देन वी विल सी द नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ आरसीआई। तो आरसीआई के 3 नेशनल प्रोग्राम है। पहला है ब्रिज कोर्स, सेकंड इज़ ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल ऑफिसर्स वर्किंग इन पीएचसी। पीएचसी होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। एंड थर्ड इज़ द फेलोशिप एंड रिसर्च स्कीम। तो पहला जो है ब्रिज कोर्स, मतलब जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो टीचर्स ऑलरेडी काम कर रही हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, या जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन के लिए पर उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, तो उनको एक ब्रिज कोर्स करवा दिया जाता है आरसीआई के तहत। फिर दूसरा ये है कुछ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी ये ट्रेन करने के लिए प्लान कर रहा है। करीब करीब 30,000 जो पीएचसी के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको ये ट्रेन करने के लिए प्लान कर रहा है। फिर है फेलोशिप एंड रिसर्च स्कीम। द काउंसिल इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस आरसीआई फेलोशिप स्कीम to enable academicians and practitioners both from India and abroad to undertake short-term training in the field of specialization of rehabilitation to enrich knowledge and to acquire skills। तो अब ये बोल रहा है कि काउंसिल की एक और प्लानिंग है कि ये ऐसा फेलोशिप स्कीम को इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें एकेडमिशियंस मींस जो लोग टीचर्स वगैरह हैं या जो प्रैक्टिशनर्स दोनों जो इंडिया और अब्रॉड से जो ये लोग काम करते हैं रिहेबिलिटेशन का, उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट उनको स्पेशलाइजेशन हो सके, उनकी नॉलेज एनरिच हो सके और उनको स्किल्स मिल सकें कि किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी को हैंडल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट जाने से पहले अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड एक क्वेश्चन मैंने रखा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। सो द क्वेश्चन इज़ RCI became a statutory body on 22nd June 1986, 22nd June 1993, 22nd June 2000 and none of the above। इस टाइप के क्वेश्चन CTET और HTET में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू।